For subtitles, please click here on your screen. वहाँ पे मुझे मुलाकात हुई जावेद अख्तर साहब और मंगल पांडे के जो हमारे एक्टर साहब है, आमिर खान। प्यास है कुछ भी लिरिक्स का कोई ना सिर है ना पैर है, ना एक वर्ड दूसरे से कोई मतलब है, कुछ भी लिखा हुआ है। बॉनी कपूर। तो मैं मन में सोच रही हूँ, और उदित नारायण जी भी बैठे हुए थे, तो मैं मन में सोच रही हूँ कि अरे इनकी फिल्म होगी। बाद में मुझे पता चला कि मणि सर की मूवी है। Tracking milestones of an incredible journey spanning more than 3 decades. Rahman Music Sheets. Hi friends! Discover the top take as we uncover the wow factor in this episode. Do watch it till the end to grab this musical moment of the day. Alai Payade, released in 2000, a film made in Tamil with a unique take on love and relationships. A romance drama directed by Mani Ratnam. In 2002, Alai Payade was remade in Hindi as Satya. For both versions, Rahman's soundtrack remains a crucial element, adding soulful charm, enhancing its emotional depth. A vibrant song captures the joy of a traditional Indian wedding. It is sung by Mahalakshmi Iyer, Vaishali Samant, and Richa Sharma. Powerful and expressive vocals by Richa stand out, celebrating the spirit of cultural richness. Ram Gopal Verma. Full interview, uncut, uncensored. Rahman Music Sheets. Only on O2 India. Streaming now on YouTube. Find its link in the description. ऋचा दी, इस इंटरव्यू से पहले मैंने श्रीनिवास जी से बात की, जो खुद भी बेहतरीन सिंगर हैं और जिन्होंने आपको अलय पायुदे के लिए रिकॉर्ड भी किया था। I know. तो उन्होंने मुझे बताया कि जब आप स्टूडियो में पहुंची so you were like a पटाखा। he's a very 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 sweet person. तो जब आप पहुंची तो आपने गाने के साथ साथ उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी जोड़े that transformed the song. Can you recall that? सबसे पहले तो जब मैं वहाँ पहुंची, मैं जब स्टूडियो पहुंची तो वहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर बैठे हुए थे, बॉनी कपूर। तो मैं मन में सोच रही हूँ, और उदित नारायण जी भी बैठे हुए थे, तो मैं मन में सोच रही हूँ कि अरे इनकी फिल्म होगी, अच्छा उदित सर के साथ गाना होगा। तो थोड़ी देर बाद ही मुझे श्रीनिवास जी मिले, उन्होंने बोला कि गाना लिखवा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। एक झूला था जो पुराना स्टूडियो चेन्नई का था, अब तो वो झूला मुझे नहीं दिखता, होगा तो भी पता नहीं है कहाँ है। तो हम लोग झूले पे बैठे हुए और मैं गाना लिख रही हूँ, तो उन्होंने बोला लिखो। तो आई सेड ओके। तो ये सेड यारो यारोड़ी उन्नुने पुरस। तो मैंने कहा विच लैंग्वेज इज, ही सेड इट्स अ तमिल। आई सेड ओके। मैं अंदर लिख रही हूँ एंड बाद में मुझे पता चला कि मणि सर की मूवी है। मैंने गाना लिखा, हम थोड़ा प्रैक्टिस किया और जहाँ जहाँ सर ने मुझसे गवाना था वो गवा दिया। बहुत ज्यादा पार्ट्स थे नहीं, बट बीच में सर ने मुझे बोला कि देयर इज वन स्पेस, कैन यू फिल दैट विद सम, कुछ आपके पास आलाप में, कैन यू सिंग समथिंग। आई सेड ओके। देन मैंने कहा मुझे कोई वर्ड, कोई तमिल का कोई वर्ड, बिकॉज इट वाज अ वेडिंग सॉन्ग। तो बोले क्या मुझे कोई वर्ड मिल सकता है जो वेडिंग से रिलेटेड हो। तो उन्होंने बोला क्या लिखो कल्याणम, मतलब शादी को कल्याणम कहते हैं।
तो ऐसे ठीक है, मैंने लिखा तो बोले राइट डाउन कल्याणम कल्याणम पुंगड़िक कल्याणम, सो दैट्स अ कल्याणम कल्याणम पुंगड़िक कल्याणम, कल्याणम कल्याणम पुंगड़िक कल्याणम, कल्याणम पुंगड़िक कल्याणम, कन्ने कन्ने வாழ்க வாழ்க தன் கண்ணாடம் கண்ணாடம் உங்கடிக்கு கண்ணாடம். ये गाना पूरा रिकॉर्ड हो गया. उसके बाद वही इम्प्रोवाइजेशन का टाइम. देन अगेन ही सेड कि डू यू नो एनीथिंग नॉर्थ में, वो पूछना चाह रहे थे कि किस तरह से शादी में लेडीज संगीत होता है, क्या होता है, मेहंदी का रस्म, व्हाटएवर जो होता है, कुछ व्हाट डू यू डू, कैसे गाने गाते हो, तो मैं कुछ वो साउंड चाहिए मुझे, कौन किस तरह के गाने यूज होते हैं. तो आई सेड सर वहां पे नॉर्मली क्या होता है, लेडीज बैठ जाती हैं और ढोलक बीच में होती है और सामने एक लेडी होती है जो ढोलक के ऊपर चम्मच बजा रही होती है. सो आई कैन क्रिएट सम दैट थोड़ा सा नेचुरल रिदम साउंड. देन ही सेड ओके ट्राई इट आउट. मैंने कहा ठीक है. तो क्लिक बजा था, टेक टेक टेक. सो आई स्टार्ट सिंग डुम डुम डुमक डुम डुम डुमक डुम डुम डुमक डुम 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 डुमक डुम डुम डुमक डुम डुम डुमक डुम डुम ए डुम 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 डुमक डुम 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 डुमक डुम 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 डुमक डुम 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 डुमक डुम 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 डुम. छलका यारो यारोड़े कलसी का पानी. इस तरह से पहले तमिल में रिकॉर्ड हुआ अलाइपायदो, और फिर हुआ हिंदी में रिकॉर्ड. शाद अली की फिल्म थी वो, और फिल्म का नाम था साथिया. ऋचा जी, तमिल में तो आपने मोस्ट प्रोबेबली बेयर ट्रैक पे गाया होगा, लेकिन जब आपने हिंदी में साथिया के लिए गाया तो क्या पूरा म्यूजिक था उसमें, या कॉम्पोजिशन को कुछ मॉडिफाई किया गया था फॉर द हिंदी वर्जन? नहीं, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी शॉट और एक फ्रेम बना होता है, तो आप उसको नहीं ज्यादा छेड़ते हैं. और वो इतना खूबसूरत गाना, तमिल में ही बहुत ज्यादा इतना खूबसूरत गाना हो चुका था. तो जो स्टार्टिंग का पार्ट है डुम डुम, उसका तो कोई लिरिक्स ही नहीं है, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है. जो चेंज हुए लिरिक्स वो हिंदी में, वो वाले लिरिक्स जो मैंने आलाप किया था वो था बाबुला छोड़ा तोरा अंगनारा, बाबुला छोड़ा तोरा अंगनारा, अंगनारा अंगनारा छोड़ा तोरा अंगनारा, अंगनारा अंगनारा छोड़ा तोरा अंगनारा, अंगनारा छोड़ा तेरा अंगनारा. ये पार्ट हिंदी में रिकॉर्ड किया, जो कि कन्ने वाल्ग वाल्ग किया था, वो इसको छोड़ा तोरा अंगनारा हिंदी में किया. जैसे ये गाना तमिल में आपने बेयर ट्रैक पर गाया, लेकिन जब हिंदी में गाया तो गाने में पूरा म्यूजिकल अरेंजमेंट था. तो आपकी पर्सनल चॉइस क्या है, बेयर ट्रैक पे गाना या पूरे अरेंजमेंट के साथ गाना? देखिए, वो टाइम पूछते 20 साल 25 साल पहले, तो मैं कहती बेयर ट्रैक हो, क्लिक हो, खुला हो. आज मैं कहती हूँ कि दोनों ही मेरे लिए ओके, क्योंकि मुझे अब टेक्निक पता है, मेरी तैयारी अलग हो चुकी है, मेरा रियाज अलग हो चुका है, मेरी सोच में मैच्योरिटी आ चुकी है. मुझे पता है कि म्यूजिक डायरेक्टर को क्या चाहिए, किस तरह का वो मुझसे इनपुट चाहते हैं गाने के अंदर. डायरेक्टर्स जो होते हैं वो बता देते थोड़ा फिल्म का, जैसे रहमान सर का गाना नहीं है, फिल्म थी ओम शांति ओम. तो अभी ट्रैक के साथ मुश्किल नहीं होती, क्योंकि बहुत लंबी एक जर्नी तय करके आए हैं, और अब समझ आ चुका है कि हमें इतने में इतना कैसे देना है. सो अभी मेरे लिए दोनों ही ओके हैं. हाँ, अगर एक ही गाना मुझे दो तरह से मेरे को थाली में परोस के मिलता है, तो ऑफ कोर्स मैं प्रेफर करूंगी कि क्या नाम है, बेयर ट्रैक मिले. रीजन उसका ये एक इशू आता है कि वो टाइम बहुत ज्यादा उसमें जाता है, क्योंकि आप इम्प्रोवाइजेशन का तो कोई एंड होता ही नहीं है.
तो ट्रैक होता है तो एक पता लगता है कि हाँ इतना है, इसको कितना ब्यूटीफाई बेस्ट टू बेस्ट वे में कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम परफॉर्मर हैं, स्टेज के आर्टिस्ट हैं, तो चॉइस रहती है कि खुला जितना मिलेगा मैदान उतना खेलने का मजा आएगा, वही बात। Mangal Pandey, The Rising, a 2005 historical film directed by Ketan Mehta. It depicts the life of Mangal Pandey, a revolutionary hero of the first Indian uprising of 1857. Lyrics by Javed Akhtar and Rahman's music accentuate the themes of sacrifice, struggle, and spirit of freedom. जागो रे जागो जागो रे Rasya, an evocative song, captures the underlying passion and longing in the film. मैं तड़पूं करके प्यार Richa Sharma's deep, expressive voice creates an atmosphere of intense yearning and intimacy. और नस नस में अंगार इसकी भी बड़ी मजेदार कहानी। इसके लिए ये हुआ था कि मैं मुंबई में थी अगेन। नॉर्मली सर के ऑफिस से कॉल आता है या सर का कॉल आता है तो रात को ही वो रिकॉर्डिंग होती है वहां पे। दिस टाइम कुछ डिफरेंट ये हुआ कि मॉर्निंग में रिकॉर्डिंग होनी थी, तो मैं सुबह सुबह की फ्लाइट, और मेरा तो ऐसा है कि मुझे जब सुबह की फ्लाइट लेनी होती है तो मेरी रात नींद नहीं हो पाती है, मुझे पता नहीं क्या इशू है। तो एनीवे मैं अब गई रिकॉर्ड करने के लिए, मैं थकी हुई थी, नींद मेरी हुई नहीं थी, गला थोड़ा हैवी था। वहां गए और मैं बैठी वेट करती रही। देन वहां पे मुझे मुलाकात हुई जावेद अख्तर साहब और मंगल पांडे के, जो हमारे एक्टर साहब है, आमिर खान, ये दोनों बैठे हुए थे। और फिर हम लोग स्टूडियो में गए। सर अभी आए नहीं थे, ऊपर अपने घर में थे। देन ही केम डाउन, हम लोग गए, मिले, गाना सुना, गाना प्रैक्टिस हुआ। अब मैं गाना तो गा रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि ये कैसे लिरिक्स है। कुछ भी लिरिक्स का कोई ना सिर है ना पैर है, ना एक वर्ड दूसरे से कोई मतलब है, कुछ भी लिखा हुआ है। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि लिरिक्स का कोई पैर सिर ही नहीं है और जावेद साहब का लिखा हुआ है, ये क्या है, क्या कर रहे हैं हम लोग। बट ठीक है, इतने बड़े लोग बैठे हैं, मैं कौन होती हूँ, होगा कोई, ये भी फिल्म का कोई सीन का रिक्वायरमेंट होगा। तो मैं गई, माइक पे मैंने किया, बट अंदर क्वेश्चंस थे बहुत सारे कि लिरिक्स समझ नहीं आ रहे। तब पता चला कि ये अभी डमी लिरिक्स हैं, ये ओरिजिनल लिरिक्स नहीं है। देन आई रियलाइज कि ये मुझे दोबारा गाना है जब लिखा जाएगा। फिर एनीवे गाना रिकॉर्ड हुआ। अब गाना जो था वो, अगर आप गाना देखेंगे पिक्चराइजेशन, तो उसमें 3 आवाजों को यूज किया गया। तो उसमें कैसे है कि एक बूढ़ी औरत है जो कि ऐसे वजनी आवाज में गा रही है, और एक लड़की, 2 लड़कियां डांस कर रही हैं, वो उसमें एक की आवाज थोड़ी थिक है, एक की आवाज थोड़ी शार्प है। तो मैंने पहले स्टार्ट ऑफ द बता तेरी गुरिया है वो कौन रजिया जो मनवा चुराए जोरा, ऐसा आवाज करके, जो बूढ़ी आवाज है। बता तेरी गुड़िया है वो कौन रसिया जो मनवा चुराए इस तरह देन एक आती है लड़की, फिर वो छलिया, वो ऐसा करके आवाज, ओ रसिया जुल्मी मन बसिया, ऐसे एक शार्प। वो चलिया वो रसिया जुल्मी मन बसिया। मैंने आपको बोला ना कि वक्त रहते आप बहुत कुछ सीख जाते हैं, एक्सपीरियंस होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन आपको आ जाता है, आवाज को कितना डायनामिक्स देने हैं। तो वो मुझे उसका फायदा हुआ कि ये जो जर्नी मैंने तय की थी, काफी कुछ माइक के सेंस आ गए थे, वॉइस को कैसे मॉड्यूल करना है, वो काफी कुछ आ गया था, तो वो मुझे फायदा हुआ। रिकॉर्ड हो गया, गाना बहुत अच्छा हुआ। एंड अब वेट हो रहा है कि अब आमिर को वो पसंद आएगा नहीं आएगा बाद में। फिर पता चला कि वो गाना जो बिगिनिंग पार्ट है वो मेल सिंगर से डब कराया, जो फर्स्ट, केवल औरत की आवाज नहीं, वहां पे हम मेल वॉइस रखेंगे।
वो हो गया, चलो आई सेड ठीक है कोई बात नहीं, गाना शूट भी हो गया। तो शूटिंग में जो मेकअप आर्टिस्ट थे, दैट मेकअप आर्टिस्ट वाज माय मेकअप आर्टिस्ट आल्सो, जो रानी का मेकअप कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि बाबा आपका गाना बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने गाना सुना है। सर कौन सा गाना दादा? ऐसे मैं अभी सुन के आया हूँ फिल्म मंगल पांडे के लिए, आपने गाया है ना? मैंने, मुझे तो लगा आपकी आवाज ही है। मैंने कहा हाँ मैंने गाया है। तो मैं पूछ रही थी कि सोलो है? वही आदत होती है आर्टिस्ट को, बड़े कीड़े पूछना कि सोलो है या डुएट है। तो मैंने कहा सोलो है या डुएट दादा? कहते नहीं मुझे तो उसमें लड़के की आवाज आई, तो मेरे को रियलाइज हुआ अच्छा ये डुएट हो चुका है, कोई मेल आवाज गा चुकी है। कुछ वक्त के बाद मुझे वापस कॉल आता है, मुंबई में बुलाया जाता है और उसको फिर से मैं रीड अप करती हूँ। और अब प्रॉब्लम हो रहा था मुझे क्योंकि वो स्केल चेंज हो गया था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने उसे जैसे तैसे रिकॉर्ड कर लिया और बाद में वहीं पे बैठे बैठे मुझे पूछ रहे थे कि क्या ये वाला पोर्शन जो है, जो मेल ने गाया है, आपको क्या लगता है? मुझे जावेद साहब पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है ये मेल का रहना चाहिए या फीमेल का रहना चाहिए? मैंने कहा मैं तो सच बोलूंगी, फीमेल का रहना चाहिए। वो इस कहते हैं इतना ऑनेस्ट होना नहीं चाहिए था। मैंने कहा अब आप मुझे पूछोगे तो मैं सच बताऊंगी, मैं क्यों चाहूंगी कि कोई और आवाज आ जाए, मैं तो चाहूंगी कि आप मेरी आवाज रखिए इसमें। मतलब मस्ती का एक लाइट मूड था। देन ही सेड नहीं, हमने प्लान किया है कि ये भी हम फीमेल में ही रखेंगे क्योंकि वो एक अच्छा जा रहा था। तो कैन यू रीड अप दैट पार्ट आल्सो? आई सेड ठीक है। सो दैट्स हाउ वो फिर गाना कंप्लीट हुआ और लोगों को बहुत पसंद आया। दोनों सिपैया जो तैयार है मनवा चुराए मोरा। ऋचा दी, आपने ताल में गाया जिसके गाने लिखे थे आनंद बख्शी जी ने, फिर जुबैदा और मंगल पांडे के गाने लिखे जावेद अख्तर साहब ने, फिर अलाय पायुदे जिसके लिरिसिस्ट थे वायरामुथु जी, और फिर साथिया जिसके गीत लिखे गुलजार साहब ने। तो इन सब के बाद क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि अब गाने के लिए बचा ही क्या है, अब तो रिटायर ही हो जाना चाहिए? अरे कैसे रिटायर हो मेरी दुश्मन। बाकी ईश्वर के ऊपर किसी की नहीं चली। जब तक ये आवाज चल रही है तब तक मैं गाना चाहती हूँ, वो मैं कुछ भी हो, नॉट मूवीज के मुझे। अच्छा ये मेरा कभी भी, बड़े लोग हैरान होते परेशान भी होते हैं, और अगर आप मेरा ग्राफ देखेंगे तो आपको रियलाइज भी होगा, तो कई ऐसे फिल्म के गाने हैं जो मैं स्टूडियो में थोड़ा गलत साउंड करेगा ये बोलना, लेकिन इसके पीछे भाव गलत बिल्कुल नहीं है, कि मैं छोड़ के आई हूँ, क्यों मेरे यहाँ नहीं लगे, या मुझे उसके साथ मोहब्बत नहीं हो पाई। बहुत ही नम्रता विनम्रता के साथ, सभ्यता के साथ, माफिया हाथ जोड़ के छोड़ के आई हूँ उन गानों को। तो मेरा कभी ऐसा रहा नहीं कि मुझे सिर्फ फिल्मों में ही गाना है या था। ये कोई मुझे मैं उसको शब्दों में पिरो नहीं पा रही हूँ सही से। गाना मैं हमेशा चाहूंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं माइंड रहा। कुछ लोगों के साथ इसलिए रहता है कि लालच, कि यार ये कितना अच्छा म्यूजिक। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं सोचूं काश मैं वो वक्त पैदा होती जब मदन मोहन साहब थे, या फिर आर डी बर्मन, एस टी बर्मन, ये दिग्गज लोग। तो वो एक लालच, ऐसा ही जो आज हमारे बीच हैं लेजेंड्स या जीनियसेस, तो सबके साथ काम करने को मिला और नया कुछ सीखने को, पैदा ही इसीलिए हुए गाना गाने के लिए। तो गाना जहां मिले गाओ, वो चाहे एक छोटा सा कोई एक आलाप का ही हिस्सा क्यों ना हो, और चाहे वो पूरा गाना क्यों ना हो, ये लालच तो खत्म नहीं होती। तो मेरा ये कहना कि रह क्या गया है, बहुत कुछ रह गया है। और अगर मेरी किस्मत में है, और मेरी प्रैक्टिस और मेरे रियाज और मेरी मेहनत जब तक मेरा साथ दे रही है ये आवाज, मैं चाहूंगी उतने वक्त के अंदर, चाहे थोड़ा ही मौका मिले, मैं चाहूंगी उन सब के साथ काम करूं। Working with Rahman, Richa Sharma breathed life into diverse musical styles. From traditional intricacies in water चल सन
to rustic opulence in Chamkila मेरा औरत पंसारा तेरे नाम वसीयत है मैं घर की खेती हूँ and passionate renditions in Maidan. ओ घर आया मेरा मिर्जा घर आया मेरा मिर्जा To reveal untold stories of these songs, Richa will return in near future. But lyricist of Maidan, Manoj Muntashir, joins us in our next episode. Stay with us. दिल नहीं तोड़ेंगे दिल नहीं तोड़ेंगे ओ दिल नहीं तोड़ेंगे। वही आदत होती है आर्टिस्ट को, बड़े कीड़े पूछना कि सोलो है या डुएट है। तो मैंने कहा सोलो है या डुएट दादा? कहते हैं नहीं, मुझे तो उसमें लड़के की आवाज आई तो मेरे को रियलाइज हुआ अच्छा ये डुएट हो चुका है, कोई मेल आवाज गा चुकी है। कुछ वक्त के बाद मुझे वापस कॉल आता है मुंबई में, मुझे जावेद साहब पूछ रहे हैं आपको क्या लगता है ये मेल का रहना चाहिए या फीमेल का रहना चाहिए? मैंने कहा मैं तो सच बोलूंगी फीमेल का रहना चाहिए। वो कहते हैं इतना ऑनेस्ट होना नहीं चाहिए था। मैंने कहा अब आप मुझे पूछोगे तो मैं सच बताऊंगी। Do you agree that this indeed was the moment of the day? Is your choice different? Whatever your mind says, write it in the comments section below. We will be waiting. दिल नहीं तोड़ेंगे दिल नहीं तोड़ेंगे। Subscribe to our YouTube channel, press the bell icon and stay entertained.